डोनाल्ड ट्रंप और अशरा की काबिले हैरत मुलाकात। ट्रंप अशरा मुलाकात के बाद शाम दाइश मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल। क्या मुल्क शाम यानी सीरिया बनेगा कामयाब मुल्क? दोस्तों, कई सवाल उठ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो रही है अशरा की, और अशरा की मुलाकात कैसे, अशरा का जो बैकग्राउंड रहा है वहां होते होते आज वो ऐसे मकाम पर है कि वहां डोनाल्ड ट्रंप से उसकी मुलाकात हो रही है। शामी हुकूमत, शाम यानी आज का सीरिया, सीरिया को ही शाम कहा जाता है, ठीक है। तो शामी हुकूमत के मुताबिक यह इकदाम मुल्क के अबूरी सदर अहमद अशरा और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पीर के रोज होने वाली मुलाकात के बाद सामने आया है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम यानी रीजनल स्टेबिलिटी पर इत्तेफाक किया है। अशरा 1946 में शाम की आजादी के बाद व्हाइट हाउस का दौरा करने वाले पहले शामी सरबराह ममलकत बन गए हैं। शामी यानी सीरिया के सरबराह यानी लीडर बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले। व्हाइट हाउस में जाकर अमेरिकी हुकाम के मुताबिक दाइश किसे कहते हैं? आईएस को आपने बड़ा नाम सुना होगा ना, किसी जमाने में आईएस आतंकी संगठन के तौर पर कहा जाता है। तो अमेरिकी हुकाम के मुताबिक दाइश मुखालिफ बैनुल अक़वामी इत्तेहाद में शमूलियत से शाम को दहशतगर्दी के खात्मे, सलामती और इक़्तिसादी ताउन के हवाले से नए मौक़े हासिल होंगे। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में हुई है जब शामी हुकूमत अंदरूने मुल्क दाइश के बाक़ियात के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है। क्योंकि आपको पता है कि सीरिया में ही ज्यादातर आईएस का वर्चस्व देखा गया था। तो मौजूदा जो शाम की यानी सीरिया की जो गवर्नमेंट है, जिसको लीड कर रहे हैं अहमद अशरा, उन्होंने कहा है, उनका यह कहना है इस डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद कि वो अब उस कैंप का हिस्सा हैं जो आईएस मुखालिफ कैंप है, यानी दहशतगर्द मुखालिफ जो कैंप है उसका हिस्सा अब है सीरिया की हुकूमत। और वहां के जो सरबराह हैं अहमद अशरा, उनका पूरा नाम क्या है? अहमद अशरा, जिनकी मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से। तो अब मामला यह है कि ये जो फिरकावाराना तशद्दुद की नई लहर है उससे निपटने की कोशिश की जाएगी। किसके खिलाफ? आईएस के खिलाफ, यानी दाइश के खिलाफ। तो शाम के वजीर इत्तलाआत, शाम यानी फिर से आपको बता रहे हैं शाम यानी सीरिया, तो सीरिया के वजीर इत्तलाआत हमजा अल मुस्तफ़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐलान किया है कि मुआहिदा फिलहाल सियासी नौयत का है और इसमें कोई फौजी शिक शामिल नहीं है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कोऑपरेशन है, इसमें कोई फौजी शराकतदारी की बात सामने नहीं है। लेकिन ये शाम के लिए यानी सीरिया के लिए आलमी सतह पर एक अहम शराकतदारी की अलामत है, जिससे दहशतगर्दी के खिलाफ शराकतदार के तौर पर अपने किरदार और इलाकाई इस्तेहकाम की हिमायत की तौसीक होती है। सीरिया के वजीर के मुताबिक शाम को यानी सीरिया को अमेरिका के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल करने की भी इजाजत दी जाएगी, ताकि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई, सलामती और इक्तिसादी हम आहंगी को मजीद फरोग दिया जा सके। दाइश यानी आईएस, तो दाइश एक वक्त में इराक के तकरीबन 40% और पड़ोसी सीरिया के 1/3 इलाके पर काबिज थी। अमेरिकी क़यादत वाले फौजी इत्तेहाद ने 2014 में इस गिरोह के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की और अब इसे फौजी तौर पर शिकस्त खुर्दा समझा जाता है। ताहम दाइश यानी आईएस मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस वक्त इराक और शाम में तकरीबन 2500 जंगजू मौजूद हैं जो अब भी हमले करते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा इस मुलाकात के बाद, जब अभी मौजूदा सीरिया के जो सरबराह है अहमद अशरा, जब उनकी मुलाकात व्हाइट हाउस में हुई डोनाल्ड ट्रंप से, इस मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अहमद अशरा से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि वो चाहते हैं कि शाम यानी सीरिया 10 साल से जायद खाना जंगी के बाद इंतहाई कामयाब मुल्क बने। उन्होंने मजीद कहा कि उनका यकीन है कि अशरा ये कर सकते हैं, वाकई कर सकते हैं। उन्होंने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि वो एक बहुत मजबूत लीडर है, वो एक बहुत सख्त जगह से ताल्लुक रखते हैं और वो एक सख्त आदमी है। तो डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक शाम यानी सीरिया उनके मशरिक़ वस्ता में वसी अमन मंसूबे का एक अहम हिस्सा है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि यह मंसूबा इसराइल और गजा में हमास के दरमियान नाजुक जंगबंदी को मजबूत करेगा। ट्रंप ने मुलाकात के बाद अपने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्रुथ जो प्लेटफॉर्म उनका है, उस पर लिखा कि एक मुस्तहकम यानी स्टेबल और कामयाब शाम
اس خطے کے تمام ممالک کے لیے نہایت اہم ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ احمد الشرع اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کی اہمیت کیا ہے۔ دراصل اقتدار سنبھالنے کے بعد سے شام کی نئی قیادت نے اپنے پرتشدد ماضی سے ناطہ توڑنے اور خود کو عام شامی عوام اور غیر ملکی طاقتوں کے سامنے ایک معتدل چہرے کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ بین الاقوامی کرائسس گروپ کے امریکی پروگرام کے ڈائریکٹر مائیکل ہانا کے مطابق الشرع یعنی احمد الشرع جو موجودہ سیریا کے چیف ہیں، احمد الشرع کا وائٹ ہاؤس کا دورہ ملک کے نئے رہنما کے لیے ایک انتہائی علامتی لمحہ ہے، جو ایک جنگجو رہنما سے عالمی سیاستداں بننے کی اپنی حیران کن تبدیلی کا ایک اور سنگ میل ہے۔ شامی صدر نے مئی میں امریکی صدر کے خطے کے دورے کے دوران پہلی بار سعودی عرب میں ٹرمپ سے ملاقات کی تھی۔ اس وقت 79 سالہ ٹرمپ نے 43 سالہ احمد الشرع کو ایک نوجوان پرکشش آدمی قرار دیا تھا۔ آگے کیا کچھ ہوتا ہے؟ کیا تبدیلی آئے گی؟ احمد الشرع جو کہ ایک جنگجو تھے، اب احمد الشرع شام کے یعنی سیریا کا لیڈر ہے، اور اس کی ملاقات وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے بعد کی تحال ہم آپ کو کہانی بتا رہے ہیں۔ اب آگے دیکھنا اہم ہوگا کہ یہ ملاقات آگے کیا کچھ نئے رنگ دکھاتی ہے۔